स्टूडेंट्स, सुपर स्टडी पॉइंट पे मैं अभिषेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लास्ट वीडियो में हमने एफर्मेटिव तक कराया था। इस वीडियो में हम आपको क्या कराएंगे, इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप और कुछ नोट्स जो होते हैं सिंपल, वही कराएंगे। ठीक है, अब हम यहीं से शुरुआत करते हैं अपनी डेफिनेशन से। डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, वही लास्ट वाली सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, आ है, ई है, ETC ऐसे वर्ड आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, सेंटेंस में वर्ब की थर्ड, वी फॉर वर्ब, थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, ये डेफिनेशन थी। इसके कुछ और भी पॉइंट्स थे जो मैं इस वीडियो में नहीं लिखाऊंगा, वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। आपने नोट भी किया होगा, मैंने बोला था नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसी के साथ क्या करेंगे, नेगेटिव। पहले उससे पहले कीवर्ड लिख लेते हैं, ही, सी, इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है। ये हमारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं सिंपल। इसका हम क्या करते हैं, नेगेटिव पार्ट शुरू। कौन सा, नेगेटिव, जैसे हम हमेशा से करते आए हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दोनों पॉइंट ये बिल्कुल सेम होंगे। तीसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, सेंटेंस में नहीं शब्द आता है। ठीक है, सेंटेंस में नहीं शब्द आता है, सिंपल। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे किसका, फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा पहले की तरह ही सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। देखो इतना सा हमारा फॉर्मूला होगा, हम केवल इसी से ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम इसके क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल लेना जरूरी है, तभी तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आएगा। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेंगे, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट वालों को उससे क्या कर देंगे, नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा एफर्मेटिव का नेगेटिव में ट्रांसलेशन से आपको भी फ़ायदा है। ऐसे आप ट्राई करते रहिएगा। एग्जाम्पल्स अपने आप सोच सोच के, लिख लिख के, या कोई बुक ले लीजिए ट्रांसलेशन की जिसमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हों। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं, आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव। अगर नहीं आ रहा है तो क्या होगा, नॉट। ईट, खाना के ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, द फूड। ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे इसी तरह। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम वही, किसान ने खेत जोता है, तो इसी का नेगेटिव पार्ट लेंगे, किसान ने खेत नहीं जोता है। सिंपल, इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो किसान के, द फार्मर, देखो किसान सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज नॉट। देखो जोता क्या आएगा, प्लोड द फील्ड। सिंपल, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, नेगेटिव कंप्लीट। ऐसे ही आप और एग्जांपल लेके ट्राई कीजिए। अगर आपको किसी भी
टाइप एग्जाम्पल में कोई भी डाउट आता है, ट्रांसलेट नहीं होता है, तो कमेंट कीजिए, हम उसका हर 100% सॉल्यूशन आपको देंगे, 101%। ठीक है, इसके बाद हम देखिए दोबारा क्या लेंगे, इसके बाद इंटेरोगेटिव। कौन सा? इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव हम सबसे पहले वही लेते आए हमेशा, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप या सिंपल इंटेरोगेटिव। ठीक है, क्या लेंगे? सिंपल इंटेरोगेटिव। सबसे पहले इसकी क्या होगी? डेफिनेशन। डेफिनेशन के दोनों पॉइंट बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसे सभी में सेम होते हैं, जहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होगा वहाँ पे ये पॉइंट सेम होंगे। जहाँ पे इंटेरोगेटिव आएगा इसका टाइप, वहाँ पे क्या होगा? एक डेफिनेशन में और पार्ट ऐड हो जाएगा। सेंटेंस के शुरू यानी स्टार्टिंग में क्या शब्द आता है। देखो जहाँ पे क्या शब्द आता है वहाँ पे क्या हो जाता है? सिंपल इंट्रोगेटिव। हमेशा से हम यही पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या लेंगे? सिंपल इसका फॉर्मूला। देखो मैंने लास्ट वीडियोज में काफ़ी एक्सप्लेन किया है। सिंपल इंट्रोगेटिव जहाँ पे शुरू होगा, मतलब शुरू में क्या शब्द आता है उसके लिए व्हाट नहीं लगाते, तो क्या लगाएंगे? सबसे पहले जहाँ पे क्या आ जाए वहाँ पे सेंटेंस में क्या होगा? शुरू में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या होगा हमारा? इफ़ नॉट। अगर ऐसे वाक्य में नहीं शब्द आता है तो क्या लगा देंगे हम? नॉट। उसके बाद सिंपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद सिंपल हमारा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखिए सिंपल इतना सही इसका फॉर्मूला है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वही हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को क्या करेंगे? क्या लगा के उनकी ट्रांसलेशन करेंगे। इससे हमारी जो रिवीजन पार्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। कुछ नए सेंटेंस नहीं लूँगा, मैं वही करूँगा। क्या मैं खाना खा चुका हूँ। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। मैंने बताया था क्वेश्चन मार्क आता ही आता है जहाँ पे इंट्रोगेटिव आएगा। मतलब इंट्रोगेशन का इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ से आया? इंटेरोगेशन से। इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है? पूछताछ। तो जहाँ पे कोई इंटेरोगेटिव आएगा वहाँ पे कुछ ना कुछ पूछ रहा है। इसे यस नो टाइप इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं। क्या मैं खाना खा चुका हूँ? इसका आंसर यस नो टाइप इसे इसलिए बोलते हैं कि मैं आंसर दे सकता हूँ यस हाँ या नो नहीं। ठीक है, सिंपल लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, क्या है? मैं की आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैव। आई वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड, क्वेश्चन मार्क। सिंपल है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेंगे। क्या लेंगे? दूसरा एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल से शुरुआत करेंगे। क्या किसान ने खेत जोता है। देखो सिंपल क्या वर्ड आ रहा है? तो इंटरोगेटिव का है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या किसान ने खेत जोता है। अगर जोता है तो हाँ, नहीं तो ना। तो हम क्या लेंगे इसका? द फार्मर। क्या है इसका? सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज। हैज द फार्मर। अब देखिए क्या लगाएंगे इसकी थर्ड फॉर्म जोतना की, प्लोड द फील्ड। देखिए सिंपल हैज द फार्मर प्लोड द फील्ड। क्या किसान ने खेत जोता है। यहाँ पे क्या हो गया? इंटरोगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव क्लियर। ऐसे ही और एग्जांपल आप ट्राई कर लीजिएगा अपनी कोई भी बुक या कोई भी सैंपल पेपर लेके, या प्रैक्टिस सेट्स भी काफ़ी सारे आते हैं। ठीक है, इसे हम रफ किए देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेंगे इंटरोगेटिव सेकंड टाइप या WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव। WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव। ठीक है, सिंपल
देखिए क्या होगा, डेफिनेशन, डेफिनेशन के ये दोनों पार्ट क्या होंगे हमारे, सेम। थर्ड पॉइंट क्या आएगा इसमें, सेंटेंस के बीच, यानी बीच में कहीं भी, मतलब बीच में कहीं भी एक वर्ड छोड़ के, दो वर्ड छोड़ के, या दो वर्ड पीछे से छोड़ के, कहीं भी बीच में WH वर्ड आता है। देखिए सिंपल, इसमें क्या आएगा, WH वर्ड आता है, इसलिए WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव है। ठीक है, इसका सबसे पहले हम क्या लेंगे, वही सिंपल जैसे सभी का लेते आए हैं, फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या होगा, सिंपल वही, देखो सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड, उसके बाद क्या आती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद इफ नॉट, अगर सेंटेंस में नहीं है तो नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। सिंपल, देखिए हम हमेशा से यही करते आए हैं। तो अब क्या लेंगे इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फॉर्मूले के बाद एग्जाम्पल से ट्राई करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सबसे पहला एग्जाम्पल देखो वही लेंगे, मैं खाना क्यों खा चुका हूं, मैं खाना क्यों खा चुका हूं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड ढूंढिए, क्यों आ रहा है, तो वाई, WH फैमिली का वर्ड है, वाई। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैव, सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नोट तो नहीं आ रहा तो हमारा नोट नहीं लगेगा, अगर नहीं आता तो नोट लगेगा। ठीक है, हैव आई ईटन द फूड। देखिए अगर हम यहीं पे क्या लगा देते, नहीं, अगर नहीं आता तो क्या होता, वाई हैव आई के बाद क्या आता, नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, ईटन द फूड। देखिए क्लियर, ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, दूसरा, किसान ने कौन सा खेत जोता है। देखिए मैं यहां पे एक चीज बता देता हूं, कौन सा की इंग्लिश क्या होती है, विच। विच के साथ एक रूल चलता है, रूल चलता है, क्या रूल होता है, विच के साथ जो भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में विच प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, विच कभी अकेला नहीं होता, विच प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, तो विच, उसके अकॉर्डिंग इसका ऑब्जेक्ट क्या है, खेत, विच फील्ड। ठीक है, उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, सिंपल, हैज द फार्मर प्लोड। ठीक है, ये बिल्कुल लर्न करने की बात है, नोट कि विच कभी अकेला नहीं आता, विच के साथ हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, सिंपल है, इतना हमें लर्न रखना ही रखना है। देखिए WH वर्ड टाइप के इंट्रोगेटिव क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट ने इसी वीडियो में बता देते हैं, नेक्स्ट वीडियो क्या बना है, फालतू में बहुत सारी वीडियोज हो जाएंगी इसी टॉपिक की। तो हम क्या कराएंगे, इसके कुछ मेन वर्ड्स करा देते हैं जो नोट्स हैं। ठीक है, जो नोट होते हैं कुछ वो होते हैं, एक्सटर्नल बातें भी होती हैं ट्रांसलेशन में जो बेसिक से थोड़ी अलग होती हैं, वो आपको कोई नहीं बताएगा, वो केवल इसी चैनल पे आपको बताई जाएंगी। देख लीजिएगा आप कहीं भी किसी भी टीचर से पूछ के, ज़्यादातर लोग नहीं बताते। ठीक है, अब हम ये क्लियर कर देते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, अपना नोट्स बता देते हैं। ठीक है, आप सभी नोट कर लीजिएगा।
देखिए मैं सिंपल इसका क्या लूँगा, पहला नोट नंबर 1 लूँगा। इसमें इस टेंस में सिंस या फॉर का यूज भी होता है। ठीक है, सिंस या फॉर का। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या होगा, सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होगा हमारा, फॉर। देखिए एक निश्चित समय काल के लिए हमारा क्या होगा, सिंस का यूज, और अनिश्चित टाइम के लिए क्या होगा, फॉर का यूज। अब देखिए इसमें जैसे सुबह से 7 बजे से ये क्या है, पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसमें क्या होगा हमारा, सिंस का यूज होगा, अदर्स के लिए फॉर का यूज होगा। इस प्रकार के जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं, बट इसमें कभी भी लगा देते हैं। इसका एग्जाम्पल आप किसी भी बुक में देख लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम आएगा, जैसे कि क्या मिस्टर दास ने इस स्कूल में 1980 से पढ़ाया है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्या मिस्टर दास ने इस स्कूल में 1980 से पढ़ाया है। देखिए या है आ रहा है तो किसका है, परफेक्ट का है। ठीक है, तो हम सिंपल इसका क्या लेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। क्या से शुरू हो रहा है, तो मिस्टर दास एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एक टीचर थे, तो क्या के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज मिस्टर दास। देखिए इसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, पढ़ाया, मतलब टीच। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। ठीक है, इसके बाद टॉट इन दिस स्कूल 1980 से। 1980 क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस 1980 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या मिस्टर दास ने, इस टाइप के सेंटेंसेस भी आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, बट जो टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का जो ज़्यादा यूज है वो इसके अगले पार्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम इसकी क्या लेंगे, नेक्स्ट नोट। ये नोट तो क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट नोट क्या होगा, इस टेंस में जो होते हैं एडवर्ब, यानी कि एडवर्बियल फेज भी आता है। नोट नंबर 2, इस टेंस में एडवर्बियल फेज या एडवर्ब का यूज होता है। वो कैसे, जैसे इसमें क्या आते हैं, ऐसे वर्ड भी आते हैं, यट, फार, सो, etc। ऐसे वर्ड का भी यूज होता है इस टेंस में। नंबर 3 नोट मैंने आपको बता दिया था कि जो विच होता है वो बिना ऑब्जेक्ट के, विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। ठीक है, जो विच होता है वो विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। जैसे कितने प्याले, कितने प्याले, हाउ मच भी ऐसे ही लिखा जाता है, मतलब एक नंबर, क्वांटिटी जहाँ पे आए, विच नहीं, हाउ मच भी, हाउ मच, हाउ मैनी, ये वर्ड भी विदाउट ऑब्जेक्ट के नहीं लिखे जाते हैं इस टेंस में। ठीक है, इसी के साथ हम अपना ये टॉपिक क्लियर करते हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या पढ़ाया हो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि आप ही आप ना सीखो, आपके दोस्त भी सीखें।
और अगर चैनल अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो हमारा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी नई नई वीडियो लगातार देखने के लिए डेली शाम 6 बजे हम एक इंग्लिश की वीडियो अपलोड करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अभिषेक सर, धन्यवाद।